Hello students, welcome to my channel. In this video, we will learn about natural fiber named silk, the life history of silk moth and sericulture. Let's get started. Our first topic is silk. Silk क्या है? Students, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं. नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. सो सिल्क क्या है? एक नेचुरल फाइबर है और ये हमें किससे ऑब्टेन होता है? एनिमल से ऑब्टेन होता है, इसीलिए हम इसे एनिमल फाइबर्स कह रहे हैं. सिल्क किस एनिमल से ऑब्टेन होता है? सिल्क वॉर्म से. सिल्क वॉर्म्स सिल्क फाइबर्स को स्पिन करते रहते हैं. देन सेरीकल्चर. सेरीकल्चर क्या है? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए जो सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग की जाती है, यानी जो उन्हें पाला जाता है, उसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे कि सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री क्या है. आप दो टर्म्स सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि एक है सिल्क मॉथ और एक है सिल्क वॉर्म. दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सिल्क मॉथ है वो एक मैच्योर्ड और एक डेवलप्ड स्टेज है, वेयरएस जो सिल्क वॉर्म है वो अर्ली स्टेज होती है. यहाँ पर आप एडल्ट सिल्क मॉथ्स देख रहे हैं. ये मेल है और ये फीमेल है. अगर आप मेल को देखें तो इसका साइज़ आपको छोटा लगेगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल वन. क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती हैं स्टूडेंट्स, इनका जो एब्डोमेन का साइज़ होता है वो बड़ा होता है. सो एब्डोमेन का बड़े साइज़ होने की वजह से इनका साइज़ भी बड़ा होता है. और अगर हम मेल की बात करें तो इनका जो एब्डोमेन का साइज़ होता है वो छोटा होता है, इसीलिए इनका साइज़ भी छोटा होता है. अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे ये प्रोसेस होती है आगे. सबसे पहले क्या होता है? द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स. सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट्स? आफ्टर मेटिंग, यानी जब मेल एंड फीमेल सिल्क मॉथ्स की मेटिंग होगी, उसके बाद क्या होगा? जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एग ले करेंगी ऑन मलबेरी लीव्स. देन एग हैच एंड फॉर्म लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म. जब एग हैच हो जाता है यानी एग टूट जाता है तो उसके बाद एक लार्वा फॉर्म होता है जिसे कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म भी कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है सिल्क वॉर्म. जब एग हैच हुआ तो उसके बाद सिल्क वॉर्म फॉर्म हो गया, जिसे हम लार्वा या फिर कैटरपिलर भी कहते हैं. देन दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. अब जब कैटरपिलर फॉर्म हो गया, यानी जब सिल्क वॉर्म बन गया, तो उसके बाद ये क्या करता है? फीड करता है ऑन मलबेरी लीव्स और ये कंटिन्यूसली खाता रहता है फॉर 20 to 25 डेज. इस बीच में क्या होता है? इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. साइज़ इंक्रीज़ होने पे ये रेडी होता है अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, जिसे हम कहते हैं प्यूपा. और फिर ये क्या करता है? सबसे पहले एक नेट वीव करता है टू होल्ड इटसेल्फ. अपने को होल्ड करने के लिए एक नेट वीव करता है. देन क्या होता है? इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. जब ये अपने को होल्ड कर देता है, उसके बाद इसका हेड का मूवमेंट होता है साइड टू साइड, एक 8 फिगर के जैसे. तो जब इसका जो हेड का मूवमेंट होता रहता है, उस टाइम पे इसका माउथ एक सिक्रीशन करता है. और जो ये सिक्रीशन होता है, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ये हार्ड हो जाता है, जिसे हम सिल्क फाइबर कहते हैं. और ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है. सो जैसे ही इनका हेड का मूवमेंट हो रहा है, यानी ये जो 8 फिगर के जैसे जब ये हेड मूव करता है तो सिक्रीशन होता रहता है, और वो सिक्रीशन प्रोटीन से बना होता है. एयर के एक्सपोजर में वो हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है. देन क्या होता है? Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers. This covering is known as cocoon. अब जो वो सिल्क फाइबर सिक्रीट हो रहा है, सो स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि वो सिल्क फाइबर को पूरे अपनी बॉडी में कवर कर लेता है. यानी सिल्क वॉर्म की पूरी बॉडी कवर हो जाती है सिल्क फाइबर से, और उस टाइम पे उसे हम कोकून कहते हैं. अगर आप इस कोकून को देखें तो इसके अंदर सिल्क वॉर्म है
और इसके चारों तरफ यानी इसकी जो आउटर लेयर है वो किससे बनी हुई है, सिल्क फाइबर से बनी हुई है। देन क्या होता है, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। अब क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म इसके अंदर है उसका डेवलपमेंट होता रहता है और वो किस में चेंज हो जाता है, सिल्क मॉथ में चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही सिल्क वॉर्म सिल्क मॉथ बन गया, ये कोकून ब्रेक होता है और सिल्क मॉथ बाहर आ जाता है। इस टाइम पे स्टूडेंट, जब ये सिल्क मॉथ बाहर आ रहा है और कोकून ब्रेक होता है, तो इस समय कई सारे फाइबर्स भी डैमेज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कोकून की बाहर की कवरिंग किससे बनी हुई है, सिल्क फाइबर से बनी हुई है। तो जब कोकून ब्रेक होता है तो इसके साथ साथ कुछ फाइबर्स भी टूट जाते हैं यानी डैमेज हो जाते हैं। ये नेचुरली होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आपका लाइफ हिस्ट्री है आपकी सिल्क मॉथ की। देन रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को हम कहते हैं सेरीकल्चर। और क्यों होती है ये रेयरिंग? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सो देखते हैं कैसे कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, सिल्क फार्मर्स परचेज एग्स फ्रॉम द कंसर्न डीलर्स। सबसे पहले सिल्क फार्मर्स क्या करेंगे, एग परचेज कर लेते हैं डीलर से। जैसे कि आपने यहाँ पिक्चर में देखा कि फीमेल सिल्क वॉर्म ने क्या किया, एग ले कर दिए। तो ये जो यानी डीलर्स क्या करते हैं, इन एग्स को किसको दे देते हैं, सिल्क फार्मर्स को बेच देते हैं। फिर जब सिल्क फार्मर्स ये एग को परचेज कर लेते हैं, उसके बाद इन एग्स को कहाँ रखा जाता है, दे आर कैप्ड अंडर हाइजीनिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इनको बहुत ही सेफली रखा जाता है कि कहीं ये डैमेज ना हो जाए, अंडर हाइजीनिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। देन when mulberry trees bear a fresh crop of leaves, the eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from them. फिर क्या होता है कि अब एग को क्या होना है, हैच होना है और उससे क्या निकलना है, लार्वा निकलना है। सो फार्मर्स क्या करते हैं, एग को वार्म करते हैं। और वो एग को वार्म कब करते हैं, जब मलबेरी ट्रीज में फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स बियर होती रहती हैं, उस टाइम पे वो एग को वार्म करते हैं। तो जैसे ही एग वार्म होता है तो एग हैच हो जाएगा और उससे क्या निकल जाता है, लार्वा निकल जाता है। फिर फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स कीप द worms in a clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves which are eaten by the worms day and night, and this leads to enormous increase in their size. Means कि फार्मर्स क्या करते हैं, जब एग हैच हो जाता है और उससे लार्वा निकल जाता है तो उसको एक बैम्बू ट्रे होती है क्लीन, उसमें रखा जाता है और उसमें बहुत सारी मलबेरी लीव्स रखी जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि वो जो लार्वा है यानी वो जो कैटरपिलर है वो कंटिन्यूसली उसको खाएगा फॉर 20 to 25 डेज और इस बीच में उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। देन जब 20 to 25 डेज हो जाते हैं उसके बाद वो स्टॉप करता है ईटिंग और बैम्बू के एक कॉर्नर में जाकर स्पिन करता है और किस में फॉर्म हो जाता है, कोकून फॉर्म हो जाता है। आपको पता है कोकून क्या है, जिसके अंदर सिल्क वॉर्म प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ किसकी कवरिंग है, सिल्क फाइबर्स की कवरिंग है। देन उसके अंदर क्या होता है, सिल्क वॉर्म होता है जो कि क्या होता रहता है, डेवलप होता रहता है इनटू सिल्क मॉथ। फिर फार्मर्स क्या करते हैं, उन कोकून्स को एक सेपरेट ट्रे में रखते हैं और उसको या तो वो सन के अंडर रखेंगे या फिर उन्हें बॉयल किया जाता है या फिर एक्सपोज किया जाता है स्टीम में। और इस प्रोसेस में यानी इन तीनों प्रोसेस के करने पर जो कोकून है उससे क्या हो जाते हैं, सिल्क फाइबर्स सेपरेट हो जाते हैं। 3 मेथड कौन से थे, या तो वो सन के अंडर रखेंगे या तो फिर उन्हें बॉयल करेंगे या फिर उन्हें एक्सपोज करेंगे टू द स्टीम। फिर इस प्रोसेस के टाइम पे क्या हो जाता है, जो सिल्क फाइबर्स जो हैं कोकून के जो आउटर लेयर है जिसमें सिल्क फाइबर्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, कोकून से सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रीलिंग ऑफ सिल्क भी कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। अब जब वो फाइबर्स निकल गए तो फार्मर्स उनको क्या करते हैं, स्पिन करते हैं और किस में चेंज कर लेते हैं, थ्रेड में चेंज कर लेते हैं। फिर थ्रेड्स को वीव करके किस में चेंज कर लेते हैं, फैब्रिक्स या फिर क्लोथ्स बनाए जाते हैं। सो इस तरीके से सेरीकल्चर किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिल्क। फर्स्ट है टेसार सिल्क, देन मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एंड मलबेरी सिल्क। इन ये जो स्टार्टिंग की 3 सिल्क हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम नॉन मलबेरी सिल्क भी कहते हैं क्योंकि जो वॉर्म है यानी इन सिल्क को जो वॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है वो वॉर्म मलबेरी लीव्स नहीं खाता, इसीलिए इन्हें नॉन मलबेरी सिल्क भी कहते हैं।
और ये जो मलबेरी सिल्क है, इसमें क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म है वो टोटली फीड करता है ऑन मलबेरी लीव्स में, इसीलिए हम इसे मलबेरी सिल्क भी कहते हैं। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, मलबेरी सिल्क मॉथ। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिल्क है स्टूडेंट्स इनमें, वो मलबेरी सिल्क है, यानी सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो कल्चर होता है वो मलबेरी सिल्क का ही होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शाइनी, लश्चरस होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, और इसका जो थ्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, किस तरीके से रेयरिंग होती है सिल्क वॉर्म की और कैसे क्या इनकी लाइफ हिस्ट्री है। थैंक यू।